एक बार की बात है, रामनगर में राजा भानु प्रताप राज्य करते थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन बस एक ही चिंता थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सरस्वती को भी इस बात की बहुत चिंता थी। एक दिन सरस्वती नदी के किनारे टहल रही थी। तभी वहाँ पर एक मेंढक, जिसको कोई सांप खाने वाला था, वो बचने के लिए कूद रहा था और तेजी से दौड़ दौड़ कर आगे बढ़ रहा था। अरे, ये इतनी तेजी से किसकी आवाज आ रही है? अरे, ये सांप तो इस मेंढक को खा जाएगा। मुझे इसे बचाना होगा। रानी सरस्वती एक डंडा लेकर उस सांप को डराने लगती है, जिससे कि सांप डरकर भाग जाता है। धन्यवाद महारानी, आपने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। वरना मैं वापस घर नहीं जाने जाता और मेरी बीवी बच्चे इस बात से बहुत परेशान होते। भगवान करे आपकी मन की इच्छा जल्दी पूरी हो। इतना बोलकर मेंढक फिर अपने पानी में चला जाता है। और महारानी की तो एक ही इच्छा थी, क्योंकि उसको कोई बच्चा नहीं था। जल्दी ही महारानी की वो इच्छा भी पूरी हो जाती है। महारानी गर्भवती हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद वो एक बहुत सुंदर कन्या को जन्म देती है। महारानी, हमारी बेटी के नामकरण समारोह में हम दूर दूर के सभी राज्यों को आमंत्रित करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि परीलोक की सारी परियों को भी मैं आमंत्रित करूँ, ताकि वो मेरी बेटी को आशीर्वाद देने आए। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज। तो ठीक है, मैं दूर दूर के सभी राज्यों में आमंत्रित करने के लिए सेनापति को भेज देता हूँ, और परीलोक में भी सारी परियों को आमंत्रित कर देता हूँ। महाराजा भानु प्रताप परीलोक में सभी परियों को आमंत्रित करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वो गलती से काली परी को आमंत्रित करना भूल जाते हैं। राजकुमारी के नामकरण समारोह में सभी परियां और दूर दूर के राज्यों के सभी व्यक्ति आ जाते हैं। काली परी उन सबको वहां आया देख बहुत गुस्से में आती है और वहां पर जाती है। राजा भानु प्रताप, तुमने सब परियों को बुला लिया, लेकिन तुम मुझे बुलाना भूल गए। काली परी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। जब मैं परीलोक में आमंत्रित करने गया तो तुम मुझे वहां पर दिखाई नहीं दी, इसीलिए तुम रह गई। तुम्हारी इस भूल की कोई माफी नहीं है। तुमने मुझे नहीं आमंत्रित किया, तुमने मेरा अपमान किया है। इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी को श्राप देती हूँ कि वो अभी काली हो जाए और उसे कभी कोई भी पसंद ना करे। नहीं नहीं काली परी, ऐसा मत करो। आखिर इस बात में मेरी बेटी की क्या गलती है? मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ ऐसा मत करो काली परी। काली परी, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दो। राजा और रानी काली परी से क्षमा मांगते हैं और बाकी सारी परियां भी काली परी को समझाती हैं। फिर परी बोलती है, देखो, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन इसके काले रंग को थोड़ा हल्का कर सकती हूँ। इसका काला रंग तभी खत्म होगा जब कोई राजकुमार राजकुमारी से इसी रंग रूप में शादी करने के लिए कहेगा। तब से ही इसका रंग पहले जैसा हो जाएगा। इतना बोलकर काली परी वहाँ से गायब हो गई। राजकुमारी का नामकरण समारोह संपन्न हुआ और राजकुमारी का नाम दुर्गा रखा गया। सभी काम खत्म होने के बाद सभी मेहमान वहाँ से वापस चले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी बड़ी हो गई और उसके काले रंग की सब मजाक उड़ाने लगे। राजकुमारी दुर्गा, तुम इतनी काली हो, तुम्हारी तो कोई भी वेशभूषा अच्छी नहीं लगती। अगर इतने सुंदर सुंदर कपड़े और गहने हमारे पास होते तो हम तुमसे भी ज्यादा सुंदर लगती। अरे, ये तुम क्या बोल रही हो? राजकुमारी को कुछ मत बोलो, वो राजा और रानी से हमारी शिकायत कर देगी, तुम्हें पता है। और फिर राजा रानी हमें सजा देंगे, इसलिए इसे कुछ मत कहो। अरे नहीं नहीं, मैं माँ और पापा से कुछ नहीं बोलूँगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे रुको तो, अरे रुको ना, कहाँ जा रही हो? दुर्गा की बात कोई भी सहेली नहीं सुनती। सब उसे छोड़कर चली जाती है। राजकुमारी रोते रोते अपने महल में आती है। माँ, मेरा रंग इतना काला क्यों है? कोई भी सहेली मुझसे बात नहीं करती, सब मुझसे नफरत करती हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, हमें किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हम दूसरों को नहीं समझा सकते, लेकिन खुद को तो समझा सकते हैं ना। इसीलिए किसी बात को दिल पर मत लो। और तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। इस बात की वजह से दुर्गा परेशान रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजकुमारी बड़ी हो गई। राजा और रानी को उसकी विवाह की चिंता होने लगी, लेकिन क्या करे, जो भी राजकुमार उसे देखता उसके काले रंग को देखकर सीधा मना कर देता। क्या करूं महारानी, कोई भी राजकुमार हमारी बेटी से शादी करने के लिए हाँ नहीं करता। उसके काले रंग को देखकर शादी के लिए सब मना कर देते हैं। इस बात की चिंता तो मुझे भी है। पता नहीं हमारी बेटी काली परी के श्राप से कब मुक्त होगी, ये तो समय ही बताएगा।
वैसे राजकुमारी दुर्गा आज है कहाँ? सुबह से मैंने उसको देखा ही नहीं। कहाँ है? कहाँ होगी, जंगल ही गई होगी। कोई सहेली तो उससे बात करती ही नहीं है। वो अकेले परेशान होगी, इसीलिए शिकार करने जंगल चली गई होगी। अरे राजकुमारी दुर्गा कहाँ है? लगता है किसी जानवर का पीछा करते हुए आगे चली गई है। अब तो एक ही रास्ता है, हमें इस नदी के किनारे बैठकर ही उनका इंतजार करना चाहिए। राजकुमारी दुर्गा घोड़े पर सवार हुए, हाथ में धनुष बांध लिए अपने शिकार के लिए तेजी से जा रही थी। तभी अचानक राजकुमारी ने देखा कि एक नौजवान को दो शेरों ने घेर रखा है और नौजवान बिल्कुल निहत्था है। तभी राजकुमारी अपने बाणों की बौछारों से चारों तरफ बाण ही बाण बौछार कर देती है, जिससे कि शेर डरकर भाग जाते हैं। लाइए हाथ दीजिए, आप ठीक तो हैं? जी शुक्रिया। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो मैं उन दोनों का भोजन बन जाता। मेरा नाम कृष्णा है। मैं पास वाले राज्य धामगढ़ का राजकुमार हूँ। आपका परिचय? राजकुमारी दुर्गा फिर अपने बारे में सब कुछ कृष्णा को बताती है। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो जाती है। राजकुमारी को कृष्णा का साथ बहुत अच्छा लगता है। राजकुमारी दुर्गा मन ही मन कृष्णा को प्यार करने लगती है, लेकिन वो इस डर की वजह से कि जैसे और राजकुमारों ने उसे ठुकरा दिया है, ऐसे ही ये भी इसे शादी से मना ना कर दे, इसीलिए राजकुमारी उससे दूरी ही बनाए रखना ठीक समझती है। आज 5 दिन हो गए, राजकुमारी मुझसे मिलने नहीं आई। कहीं राजकुमारी का स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है? मुझे एक बार महल में जाकर उनसे मिलना चाहिए। राजकुमार कृष्णा राजकुमारी दुर्गा से मिलने उनके महल जाता है। उसे वहाँ जाकर सारी सच्चाई पता चलती है। राजकुमारी दुर्गा, आपने बिना मुझसे पूछे ही, बिना मेरी राय जाने ही ये कैसे फैसला कर लिया कि मैं आपको पसंद नहीं करूंगा? राजकुमार कृष्णा, इसीलिए आपसे ये बात नहीं कही क्योंकि आप देखने में बहुत सुंदर है। आपके लिए तो बहुत सुंदर राजकुमारियाँ मिल जाएंगी और मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसीलिए। राजकुमारी दुर्गा, किसने कहा कि आप सुंदर नहीं हैं? आप तो बहुत सुंदर हैं। मैंने आपकी सुंदरता देखी है। इंसान के रंग को देखकर उसकी सुंदरता का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। इंसान मन से सुंदर होता है। मुझे आप बहुत पसंद हो। क्या आप मुझसे विवाह करने के लिए राजकुमार तैयार हो? कृष्णा के मुंह से ये शब्द सुनते ही राजकुमारी दुर्गा का रंग बदल जाता है। वो बहुत सुंदर हो जाती है। ये देखकर दोनों बहुत चौंक जाते हैं। तभी राजा और रानी उन्हें उनके श्राप की सारी कहानी बताते हैं और दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। राजकुमारी दुर्गा की शादी पड़ोसी राज्य के राजकुमार कृष्णा के साथ हो जाती है और राजकुमारी दुर्गा उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।